नहीं, मेरे पास इसको जो ना ये है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। टी टाइम रिव्यू में खुश आमदीद। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बिल्कुल भले चंगे होंगे और रिव्यू सुनने के लिए अपना कॉफ़ी मग टी मग लेकर बैठ चुके होंगे। तो वेलकम है आपका एक नए रिव्यू में। आज के रिव्यू में हम जिसके बारे में बात करें वो आपको पता चल ही चुका है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि हमें इन पर बात करना, इन डेली व्लॉगर्स पे स्पेशली, क्योंकि ये लोगों की डेली लाइफ में इम्पैक्ट रखते हैं और बहुत से लोग उनको इस तरह फॉलो करते हैं कि देखकर डर लगता है। और उनकी आपस में जो कन्वर्सेशंस इनके कमेंट बॉक्स में नज़र आती है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप सिर्फ इनको व्यू देकर इनकी इनकम बढ़ाने, इनकम जनरेट करने के साथ साथ इनका एक विजन ब्रॉड करने की, इनकी आंखें खोलने की भी कोशिश करें। इनको आईना भी दिखाना बहुत ज़रूरी है जनाब। तो हम बात करेंगे आज के रिव्यू में लाइफ विद बिलाल पर, जिनको आप सब और मैं भी बहुत खुशी से और शौक़ से देखते हैं। मगर अब इनके कंटेंट में काफ़ी लूप होल्स, कुछ झोल नज़र आने लग गए हैं। बहुत से लोग इन पर कमेंट करना स्टार्ट हो गए हैं डिफरेंट, बहुत अजीब अजीब से, और रिएक्शंस में भी इनके बारे में, इनकी पूरी फैमिली के बारे में बहुत अजीब बातें सामने आती हैं। आउट ऑफ कंट्री हूँ और बहुत सी आदत है इंसान की, लेकिन चलें आगे चलना पड़ता है ज़िंदगी में। तो समीना से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बिलाल बहुत मिस कर रहे हैं पाकिस्तान को। जी। तो बहुत सी यादें होती हैं, लेकिन चलें यादों पे मट्टी डालें। ऐसा आपने क्यों, क्या हो गया है ऐसा कि आप यादों को याद ही नहीं करना चाहते, किसी का नाम ही नहीं लेते अपनी फैमिली के बारे में? और मिस समीना, मिसेस समीना, तो जी बहुत या मिस कर रहे हैं पाकिस्तान को। आप भी थोड़ा मिस कर लिया करें, आप भी यहीं की जन्मभूमि है, आपको क्या मसला है? जो आपने पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं पे ज़ोर दिया तो पाकिस्तान को ही कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपने और किसी को मिस करने की इजाज़त ही नहीं दी हुई। जोक्स अपार्ट, इनकी जो 14 अगस्त पे वीडियो आई है वो बिल्कुल भी मिली जज्बे से भरी हुई बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये पाकिस्तानी हैं। और जिस तरह के बाकी यूट्यूबर्स ने भले जो कुछ भी किया अपनी सेलिब्रेशंस में, लेकिन वो थोड़े से पाकिस्तानियत उनकी वीडियो में नज़र आई। इन्होंने पाकिस्तानियत का इजहार सिर्फ ग्रीन कलर का स्प्रेड अपनी ब्रेड्स पे लगा कर किया और फिर वो ब्रेड खा ली। जिस तरह के खाना खाया और हज़म हो जाता है इसी तरह। और बाकी ब्लॉग में बस ये ओपनिंग और अनबॉक्सिंग ही करते रहे हैं। मिसेस बिलाल ये करती हुई नजर आई, मेरी बेटी, उसके लिए मैं कोई घटिया चीज़, कमतर चीज़ मंगवा सकती हूँ? ये सभी वालिदैन अच्छी से अच्छी चीज़ ही प्रोवाइड करते हैं जनाब। पकड़ के ले जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र, जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ ना, बिलाल नहीं हाथ भी क्यों, नहीं लगा सकता। नहीं अल्लाह माफ़ करे, मेरी बात सुने। आप अगर सच्चे इंसान हैं, आपने कोई गलती नहीं की, आपको किस चीज़ का डर है? अल्लाह के। अरे बिलाल भाई, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अपनी वाइफ को भी कुछ अच्छा ही सिखाएं, उनको भी बताएं कि खुद परस्ती इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती। मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई कुछ करके दिखाई, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हम सब जानते हैं, आपने खुद बार बार बताया और बताती ही रहती हैं कि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है जर्मनी में आउट ऑफ कंट्री रहने का, यहाँ की लैंग्वेज आपको आती है। एक सेंटिमेंट्स हैं जो वो एक्सप्रेस करते हैं और वो करते रहेंगे, क्योंकि आप उनको जो शो करें वो उस पर बात करेंगे। आप इस तरह किसी को नहीं मना कर सकती। जैसे आजकल बीवियों को शौहर की जगह लेने का बड़ा शौक सवार हुआ है। जैसे कि शौहर, हमने तो यही सुना है कि शौहर बीवी का मुहाफिज होता है। यहाँ पर गंगा उल्टी बहती हुई नज़र आ रही है। अब ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए और मुझे बताइए कि इसमें शौहर की अटेंशन लेनी है रो रो धोकर, या फिर पब्लिक की? मुझे इतना फील हो रहा है कि आज मुझे खुशी से फख्र जताते थे कि मेरी बेटी को मैंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा। हालांकि लोग इतनी उनको बातें करते थे कि तुमने हज किए, उम्रे किए हैं, बेटी को बाहर भेज रहे हो। अपने पुराने ड्रामे देखें तो उसमें जो हमारी पुरानी एक्ट्रेसेस हैं वो दिखाया जाता था कि अपने सर बांध के बैठ जाती थी जब ख़ावंद ने आना होता था। अब यहाँ पर हमारे पास आंसू हैं, हमारे पास इमोशनल ड्रामे हैं, मेलो ड्रामे हैं। हमारा एक इवेंट अगर सैड गुजर गया ज़िंदगी में, हमारे साथ कोई मिसहैप हो गया, तो हमने उसको कहीं पर भी जाने नहीं देना। हमने उसको अपने ऊपर तारी करके रखना है। हमें जहाँ लगा कि शौहर इधर उधर हो रहा है, शौहर भी इमोशनल हो रहा है, उसके भी आखिर इमोशंस हैं, उसके भी जुड़े हुए रिश्ते हैं, जहाँ पर हमें लगेगा कि वो कहीं डगमगा रहा है, ट्रैक पर नहीं है, या उसकी जो बाग है वो हाथ से निकल रही है, तो फिर उसको इसी तरह खींचना होता है। ये बहुत चीप स्टंट्स हैं। और अगर पब्लिक की अटेंशन लेनी है तो आपने, पब्लिक क्या दे आपको, क्या दे हाँ प्लेट में रख के बताएं?
आपकी लाइफ में कुछ पर्सनल मोमेंट्स होते हैं, कुछ प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं आपकी, इवन सेलिब्रेशंस के भी। आप सब कुछ अपना दिल का हाल खोल कर किसी के सामने कभी भी नहीं रख देते, और आंसू तो स्पेशली वो चीज़ होती है इंसान की बिल्कुल पर्सनल चीज़ होती है, जिससे आप अपने बहुत क्लोज्ड वंस से भी अक्सर छुपा रहे होते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजरेगी। यहाँ पर तो चक्कर ही और नज़र आता है। मेरा मकसद यहाँ पर किसी को भी पर्सनल अटैक करना हरगिज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं या आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप इस बात को बिल्कुल ज़हन में रखें कि आप पब्लिक को क्या दे रहे हैं। एक खुशी का मौका है, आप उसे बहुत इंटेलिजेंटली और अपनी तमाम तर सलाहियतों और काबिलियतों को आगे रखते हुए उनको उसे सेलिब्रेट करने का बताएं। मैं हर टाइम तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो इधर ही बैठे हुए मेरे साथ हैं, और यहाँ पे वो मेरे साथ है, इधर बिलाल बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़िंदगी में अच्छे बंदे का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाप तो मतलब अल्लाह का शुक्र है अच्छे थे, तो बस ये है कि शुक्र है बस। अच्छे वालिदैन की अच्छी तरबियत इंसान की अपने चाल ढाल और तरीके से नज़र आ जाती है। उसको यूँ प्रोपेगेट करने से बताना या पता चलाना ज़रूरी नहीं होता। किसी के चले जाने का दुख, स्पेशली किसी अपने खूनी रिश्ते के चले जाने का दुख कभी नहीं जाता, ये सब जानते हैं, लेकिन इसकी तशहीर करना, इसको बारहा जगह जगह लोगों के सामने रखना और इमोशनल करना भी ठीक नहीं। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये जो डिग्री है ना पूरी दुनिया में इसकी वर्थ है। अच्छा, आप लोगों के माइंड में ये भी सवाल होगा कि जो कन्वोकेशन कहते हैं ना, प्रोनाउंस सही क्या होगा ना, कन्वोकेशन क्यों नहीं हुआ? तो कन्वोकेशन हुआ था समीना की। आपने एक अच्छी और बैलेंस्ड मैरिड लाइफ गुजारनी हो तो आपको अपने पीछे मेके को पीछे छोड़ना पड़ता है, उनको आउट ऑफ द फोकस करना पड़ता है। ऑब्वियसली आप उनते नहीं हैं, लेकिन कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको ये करना पड़ता है, क्योंकि आपने अपने हस्बैंड की लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में और उसकी फैमिली में अपनी एक मकाम बनाना होता है, अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करना होता है और फिर उसको आगे लेकर चलना होता है। आपको सब कुछ भूलना पड़ता है। सारे अपने बंदे के जहन को अपनी डिग्री और अपने अब्बा जी के गम के बोझ से इतना निढाल ना करें कि वो एक दिन इससे तंग आ जाए, जैसे कि पब्लिक तंग आ रही है। ये जो अटेंशन सीकिंग आपका स्टंट है, ये बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है। आपके हस्बैंड को तो अपने घर वाले बिल्कुल भी नहीं याद आते, जबकि वो ज़िंदा जीते जागते लोग हैं। क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या ज़िंदा लोगों को याद करना, उनका ज़िक्र करना, व्लॉग में उनका ज़िक्र करना अच्छी बात नहीं होती? क्यों नहीं किया कभी उन्होंने? कहते हैं कि वो बहुत बुरे लोग होंगे, बहुत बुरा किया उन्होंने आपके साथ, लेकिन उनके तो वो वालिदैन हैं, उनके तो वो बहन भाई हैं, उनका तो जन्म जन्म का रिश्ता है, वो तो कभी भी नहीं ख़त्म होगा। उनकी वालदा, उनकी बहनें उनका नाम लेती हैं, ये क्यों नहीं लेते? लेकिन इतनी बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, डिग्री लेना गर्मी में आके एक गुजरांवाला से एक लड़की उठती है जिसकी मतलब कि फैमिली में कभी किसी ने मतलब सोचा भी नहीं होगा कि वो बाहर जाके पढ़े, तो वो उठ के डिग्री लेके आती है, फिर वहाँ पे जॉब भी करती है और फिर शादी करके हस्बैंड को भी साथ ले जाती है। वैसे अच्छी बात है ना, मतलब होता है ना अक्सर लड़के लेके जाते हैं शादी करके लड़कियों को, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी ट्वीट तो बनती थी आज तक महीने से। ये देखें, ये देखें, खुश खुश समीना, अच्छा बिल्कुल फ्लैट हुए थे मिस्टर बिलाल अपनी मिसेज़ के लिए। बहुत अच्छी बात है, हर हस्बैंड को होना चाहिए। गुजरांवाला से आना, डिग्री लेना, फिर शौहर को भी भगा के ले आना। और समीना मैडम, वो देखें लाइट्स, वो देखें जैसे बच्चों को कौवा दिखाते हैं बच्चे, वो देखो कौवा उड़ रहा है, वो देखो क्रो। एंड पे समीना से पूछ रहे हैं खुश, कि जैसे उसके कहने पर ये तारीफ़ें की जा रही थी। लोगों के व्यूज़ की बात की जाए तो इन्हें बड़े मज़े मज़े के कमेंट आ रहे हैं जी। फर्स्ट टाइम सोई, फर्स्ट टाइम उठी, फर्स्ट टाइम खाया, फर्स्ट टाइम नमाज़ पढ़ी, फर्स्ट टाइम 14 अगस्त आई, फर्स्ट टाइम नींद आई। इस किस्म के कमेंट्स देखकर लोग एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ सीरियस नोयत के कमेंट्स भी हैं, वो अटैच कर रही हूँ, आप देखिएगा। 14-15 हज़ार बिल बनाए एक दिन में, जो आपने चीजें खाई हैं आशा, मरियम और मोमना को ले जाके, ये पैसा कहाँ से आया? बिलाल के जाते ही आपने नया घर बनाना स्टार्ट कर दिया, वो पैसा कहाँ से आया? अगर बिलाल आमना पीरनी का पैसा लेके फरार हो गया तो इतनी जल्दी घर कहाँ से बन रहे हैं? जब क्या ये वाकई उनकी रिलेटिव है? मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इनका बायोडाटा कुछ नहीं पता है। और दूसरी बात ये कि ये पैसों की बात कर रही हैं कि पैसे लेकर भाग गया, क्या वाकई वो पैसे लेकर भाग गए हैं,
या ये खुद से ही बनाकर बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आई। डील क्यों करते हैं? ये पूरा टब्बर एक जैसा है। इनसे बिलाल का जर्मनी जाना हजम नहीं हो रहा और हर गिरी पड़ी अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पब्लिक को बिलाल के खिलाफ किया जाए। मुझे तो यही लगता है, क्यों उमैर फसादी साहब, आपने समीना को घर से निकलवाला, आपने समीना को तलाक दिलाने की 100% कोशिश की, आपने समीना के भाई पे हाथ उठाया, आपने समीना का गुजरांवाले का घर मतलब किराए पे कह दिया। और आमना के हस्बैंड आयशा और मरियम की बातें कर रही हैं कि वो कहाँ से पैसा लगा रही हैं। वो तो वहीं से पैसा लगा रही हैं जहाँ से मेरे ख्याल में वो पहले हमेशा लगाती आई हैं और उनको सारी पब्लिक देखती रही है। इसके अलावा आमना के हस्बैंड उमैर के बारे में बहुत गलत बातें बोलती हैं, उनके बहन भाइयों के बारे में बहुत गलत बातें बोलती हैं। इनकी क्या हकीकत है? इनकी तलाक कहते हैं वो करवाने लगे थे, उनके बहन भाइयों पे जुल्म किया है और बड़े वसूख और यकीन के साथ ये बातें करती हैं और ये भी कहती हैं कि मेरे पास इन सब चीज़ों के सबूत भी हैं। तो इसकी क्या हकीकत है? क्या ये वाकई किसी रिलेटिव्स में से हैं? बड़ी वियर्ड बातें। आमना खुद काम कर रही थी चैनल पर, तो उसको सैलरी की क्या ज़रूरत है? अजीब अजीब बातें। और इनको कोई भी इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करने वाला, इनके बारे में कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है और ये बातें ऐसी ही लगती हैं जैसे या फिर तो हकीकत हैं क्योंकि कोई जवाब नहीं आता, और या फिर इनको खुद प्रमोट कर रहे हैं, खुद पेड प्रमोशन करते हैं ये उनकी कि ऐसी बातें हों। और व्यूअर्स मज़ीद इन हमाक के साथ जोशो खरोश के साथ इनको मज़ीद देखने के लिए जाएं और इनकी एक एक बात को नोट करें, या बात ना भी हो तो उसको बना लें। नज़र यूँ आता है कि इनकी फ़ैमिली में 2 पार्टीज़ बन चुकी हैं। एक बिलाल की साइड बन चुकी है, दूसरी उनकी अम्मी वाली साइड बन चुकी है। उनको ये नौबत आने ही नहीं देना चाहिए थी, घर की बात बाहर निकलनी ही नहीं चाहिए थी। अगर निकल गई है तो अब इनको ये सब कुछ ठीक करना चाहिए, एक गुड पॉइंट पर, अच्छे नोट पर आपस में मिलना जुलना चाहिए ताकि ये सब बातें ख़त्म हों। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक व्लॉगर, डेली व्लॉगर इस तरह करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है? क्या वो पब्लिक के जज्बात से, सेंटिमेंट से नहीं खेल रहा? क्या वो उनको जो उसको एजुकेशन देनी चाहिए वो दे रहा है? और सवाल एक ये भी पैदा होता है कि क्या वो ख़ुद इन सब चीज़ों के बारे में इल्म रखता है या नहीं? ये सब सवालात मैं आप पर छोड़ती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अभी तक आप मौजूद हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अपने साथ जुड़े हुए लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।